हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ आज एक बार फिर से आपके बचपन प्ले स्कूल के अंदर जो महेंद्रगढ़ शहर में नियर मोदाश्रम है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आई लव श्री ओम साई राम स्कूल, और साथ में इधर देखेंगे तो आई लव बचपन लिखा हुआ है। और हम बचपन स्कूल के प्रांगण में अब यहाँ पर जो है ना पहुँच चुके हैं। आज हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि कुछ बड़ा बदलाव जो है बचपन प्ले स्कूल के अंदर होने वाला है। तो वो क्या बड़ा बदलाव है वो हम जानेंगे। और साथ में यहाँ पर कुछ नए एआई के ज़माने में कुछ बदलाव जो होने वो यहाँ पर किए गए हैं, तो उनके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे पास जो है ना जानकारी देने के लिए स्कूल से ज्योति शर्मा मैम हैं। जी मैम, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है हमारे स्कूल में। तो नया सेशन आ गया। बस सर उसी की तैयारियां चल रही हैं। जी। आपको मैं दिखाती हूँ। स्पेशल मतलब कटिंग वगैरह चल रही है। हाँ जी सर, देखो सर आजकल की जो है ना अपनी जनरेशन कुछ नया क्रिएटिव चाहती है। जी। तो क्रिएटिव को करने के लिए, बच्चों को मजबूत करने के लिए, उनकी कंसंट्रेशन गेन करने के लिए हम उनको क्रिएटिव एक्टिविटीज़ क्राफ्ट के तौर पे करवाते हैं। ये बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं आप लोग। क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है? सर बड़ा बदलाव हम कर रहे हैं, एआई को अपने स्कूल में लेके आ रहे हैं। अच्छा। एआई का मतलब जैसे कि आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके लिए हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर की नीड है हमारे लिए। हमारी पहली चीज़ हम कर रहे हैं कि अपने स्कूल में कंप्लीट सेटअप कर रहे हैं एलईडी पैनल्स का। यस सर, प्लीज़ एलईडी पैनल्स का कर रहे हैं। अब इसी के साथ साथ हमारे पास आएंगे स्मार्ट टैबलेट्स। यस मैम के पास में है, जैसे कि अभी कनेक्ट कर रही हैं। तो अब जो भी कुछ होगा सर, जैसे कि हमारी जो बुक्स भी रहेंगी वो कैसे रहेंगी, पूरी प्री मैप्ड रहेंगी टैबलेट से। अच्छा, और टैबलेट कास्ट होगा। यस मैम, एक बार दिखाओ भैया, आशीष दिखा दीजिए। हाँ जी सर, टैब ले आओ, जैसे टैब ले आओ सीधा। जी, ये कंप्लीट सोल्यूशन है जिसमें बच्चों की अटेंडेंस हो, इनका लर्निंग रिसोर्स हो, बच्चों की कॉन्फ्रेंस हो, वो सब चीज़ इसमें दी हुई है। हमारे इस पास में जैसे कि हम क्या करते हैं, टीचर कैरी करता है रजिस्टर अपने क्लास में, अपनी बुक्स कैरी करता है। अब इस टैब के साथ टीचर हो जाएंगे बुकलेस टीचर्स। अच्छा, यानी स्मार्ट टीचर्स। हाँ जी। अच्छा, वो फिर वो कॉपी पेन रजिस्टर ये सब रखने की नहीं सर, अब आप हमारे स्कूल में क्या देखेंगे, एक टीचर के हाथ में टैब होगा, साथ में उनके पास में उनका एक पेन होगा, बस। जो वो स्कूल में एंटर करेंगी तब भी इसी के साथ एंटर करेंगी। उनको ये नहीं होगा कि क्वेश्चन पेपर के लिए वो घर लेके जा रहे हैं या खुद की सेल्फ प्रिपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। अब वो स्मार्टली इससे लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे। टीचर को तो कर दिया, स्टूडेंट्स का क्या? स्टूडेंट्स के लिए भी है ना सर। अच्छा। हाँ जी, जो ये टैबलेट है इसमें एक टीचर्स की ऐप है तो ऐसे ही स्टूडेंट्स की टैब है। अच्छा। तो स्टूडेंट की जो हमारे पास में ऐप है उनके पेरेंट्स को दी जाएगी। हर एक पेज पे अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रेन, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने स्कैनर दिया है। और स्कैनर पे क्या है, बच्चा क्लिक करेगा, जैसे कि आज क्लास बच्चे ने कोई मिस कर दी तो स्कैनर पे गया, क्लिक किया तो कंप्लीट कि फर्स्ट स्टेप क्या हुआ होगा क्लास में, कौन सी एक्टिविटी हुई होगी वो भी उसमें बताया गया है। अगर कैसे उसमें से क्वेश्चन पुट अप करने हैं, जो भी चीज़ मतलब आज क्लास में हुई कहीं ना कहीं वो वहाँ पे मिलेगी। बस क्या नहीं होगा, टीचर घर पे अवेलेबल नहीं होगी। हाँ जी, वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता हमारे साथ में। और इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया स्मार्ट टीचर है, स्मार्ट किड है। हमने बुक्स में भी कुछ चेंज किया है पैटर्न में। बुक्स के पैटर्न में क्या चेंज किया है सर हमने, कि जो हमारी बुक्स हैं उसमें एक तो होगी उनकी मेन बुक जो मेन रीडर होती है, दूसरी बुक है उनकी वर्क बुक। अलग से वर्कशीट्स की प्रिपरेशन की दिक्कत नहीं है। टीचर का बर्डन कम, पेरेंट का बर्डन कम है कि फ़ोन पे वर्कशीट आई है उसको प्रिंट आउट करो या फिर उसको कंप्लीट करो, बच्चे को करवानी है, वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। और हमारी बुक के साथ में जैसे कि जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर मैं प्लानर की अगर हम बात करते हैं कई बार सर कि टीचर कहीं ना पजल हो जाती है कि आज मुझे क्या करवाना है, फिर चैप्टर ख़त्म होने के बाद याद आता है कि मैं ये करवा सकती थी। तो उसका कंप्लीट सोल्यूशन है। अगर बच्चे को कुछ भी पढ़ाया जाए तो उससे पहले टीचर को पता होना चाहिए कि मैं ये चीज़ करवा पाऊँगी, बच्चे को ये टूल किट चाहिए तो अपने क्लास में वो अवेलेबल करवा सकती हैं। सही बात। तो हमारे पास में जितनी भी बुक्स की एक्टिविटीज़ हैं उनकी टूल किट्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। टूल किट्स इधर है। इधर आशीष एक बार इधर लेकर ये कैमरा यहाँ। हाँ जी, तो टीचर का बर्डन भी एक तरह से बोलते हैं ना कि ख़त्म हो रहा है। अगर आप देखें
तो अगर बच्चे को करवाना है कलर कंडीशन तो हमारे पास में अलग तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं। आप यहाँ देखेंगे एक एनिमल की शेप में दे रखे हैं, शेप्स के लिए बता रखा है कि अलग अलग क्या हम कर सकते हैं, तो कंप्लीट अवेलेबल किट है। तो यहाँ तक कि टीचर को हेपेसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, पजल होने की ज़रूरत नहीं है, स्मूथली आए, स्मूथली काम फंक्शन करें। हाँ जी। अच्छा, इसमें जैसे बच्चों के लिए, इन सभी के लिए काफ़ी कुछ फ़ायदा है। हाँ बिल्कुल सर। अब फ़ायदा देखो सर, अलग अलग पैरामीटर्स में होगा। कैसे होगा? क्योंकि हम स्विच करना चाहते हैं कि बच्चे की खुद की नॉलेज लर्निंग बढ़े। ऐसा ना हो कि सर अभी क्या होता है, देखो हमारे स्कूल की बात नहीं करें, हर जगह यही चीज़ चलती है कि एक सिलेबस दे दिया उनको, बुक्स दे दी, सीखो, लर्न कर लो, नहीं आ रहा है तो उसको हिंदी वर्जन में लर्न करवा दिया, सिंपल लैंग्वेज में लर्न करा दिया। पर अब जो न्यू हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, उनकी डिमांड क्या आ रही है कि बच्चे को सिखाओ कि वो खुद सीखे। सही बात है। हमें खाली उनको गाइड करने की ज़रूरत है कि हमने उनको एक हेल्प दिया, फैसिलिटेटर बने उनके लिए, और बच्चा अपने आप सीखे। अब जैसे कि हमारा एक ज़माना था, हम जब पढ़ते थे कि ये लर्न कर लिया, इसका इंग्लिश ये हो गया, हिंदी ट्रांसलेशन ये हो गया, उसके बाद उसका यूज़ क्या है। सही बात। अब हम लोग सिंपल सी बात करते हैं, जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं, क्या वो कंसेप्ट हमारे कैसे अकॉर्डिंगली काम आ रहे हैं, उसके बारे में आता है कि किस अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है, लाइफ स्किल्स को कैसे लेके आना है। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी रहेगी हमारे चीज़ में। हाँ जी, तो बच्चों का इंटरेस्ट और डेवलप होगा ही। जी। तो अभी नए सेशन की पूरी तैयारियां शुरू कर दी आप लोगों ने? बस कर दी है सर। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी सर, कि पूरे महेंद्रगढ़ में अब हम लोग लेके आ रहे हैं AR। अच्छा, ये एगमेंटेड रियलिटी। अच्छा, चलिए बाहर चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि जी, एक बार अभी क्या करते हैं, टीवी पैनल्स में से दिखा रहे हैं बच्चे को 2D व्यूज़। अब 3D मूवीज़ देखने जाते हैं ना सर, तो उससे क्या है, आपका इंटरेस्ट बहुत डेवलप होता है कि क्या होगा। तो कुछ नया लाने के लिए हम एगमेंटेड रियलिटी लेके आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास में 3D रहेगा बच्चे का। हम जो भी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, मान लीजिए मुझे क्या सिखाना है, मुझे टाइगर के बारे में बताना है, तो मैं क्या करूँगी, फ्लैश कार्ड रहेगा, डिवाइस है मेरे पास में, फ्लैश कार्ड रहेगा। अब मैं टाइगर का पिक्चर प्रोजेक्ट करूँगी, 3D रहेगा, साउंड के साथ रहेगा, तो बच्चों की इंटरेस्ट और डेवलप हो जाएगी। तो ये चीज़ें हम लोग करना चाह रहे हैं। और मान लीजिए हमारे पास जो फ्लैश कार्ड्स भी रहेंगे, तो कंप्लीट सोल्यूशन किट रहेगा उनका। अगर मेरे पास में टाइगर दिखा दिया मैंने, टाइगर कहाँ रहता है सर, आप बता पाएंगे टाइगर कहाँ रहता है? जंगल में रहता जंगल में। तो मैं क्लासरूम में लेके आऊँगी और बैकग्राउंड में मैं जंगल ही दिखाऊंगी। अच्छा। ताकि बच्चे का मतलब इतना हो कि वो सारी सेंसेस से उसको देखे। जी। अब फील करने की बात आए तो टाइगर को टच करता है तो बच्चा कि बहुत अलग सा इंटरेस्ट दिखाता है कि 3D ये मैंने कॉन्सेप्ट किया। रहेगा अपने आप में। बिल्कुल 3D कॉन्सेप्ट रहेगा। हम लोगों ने बचपन के लिए भी जैसे कि अपने पास में किया है और ऊपर AHPS के लिए भी किया है, क्योंकि हमें हर साल कुछ एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, तभी हम कुछ नया कर पाएंगे। और नए करने के लिए हम जाने ही जाते हैं। सही बात है। नई चीज़ें के लिए तो खास तौर पर आप लोग जाने बिल्कुल जाते हैं। बाकी और जैसे परिणाम इन सब की बात करें तो? हाँ सर, जैसे कि अभी हम लोगों ने इस साल अपने बच्चों को 5 डिफरेंट ओलंपियाड से पार्टिसिपेट कराया था। और आपको जान के भी खुशी होगी कि हमारे LKG के बच्चों ने भी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था। हमने ओलंपियाड LKG टू क्लास 8 तक करवाया है। अराउंड 200 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया ओलंपियाड में। अब 200 बच्चे काफ़ी रहते हैं करवाने के लिए, और बहुत अच्छा स्कोर रहा है, जिसमें हमने NSO ओलंपियाड में कराया है, बचपन ओलंपियाड है, AHPS ओलंपियाड है, और हमारे पास में सब्जेक्टिव अलग अलग कराया है कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में नहीं कि इंग्लिश में कराया, अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बच्चे चूज़ कर सकते हैं और उनको फिर ओलंपियाड्स करवाए हैं। गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अभी रिसेंट 9 तारीख को हमारे बच्चे जा रहे हैं, हमारे 50 बच्चे जा रहे हैं लेवल 2 के लिए। अच्छा। जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे आए हैं। बहुत अच्छी बात। हाँ जी, तो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है उनकी। अचीवमेंट तो चलो आप लोग काफ़ी देते रहते हैं और हम लोग भी आपको दिखाते रहते हैं। बचपन प्ले स्कूल से जुड़ी हुई वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर देख भी सकते हैं। बाकी और कुछ बता रहे थे आप? सर जैसे कि एक नया कॉन्सेप्ट हमने और स्टार्ट किया है, नया भी नहीं बोल सकती मैं इसको, क्योंकि हमने 6 महीने ट्राई किया है इसको। हमने क्या करा है कि बच्चों की स्टेज एक्सपोजर के लिए, क्योंकि आप जानते हैं सबके साथ भीड़ में बोलना और अकेले बोलना, हमें लीडर्स बनाने हैं अपने लिए। तो स्टेज एक्सपोजर करवाते हैं। वीकली बच्चों को एक्टिविटी डे दिया हुआ है हमने, स्टेज पे लेके आएंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं। जैसे कि एक्टिविटीज़ कैसे करा रहे हैं, मान लीजिए आज मैंने स्टेज पे कराना है एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन, तो उसके लिए हम प्रायर नोटिस ज़्यादा पेरेंट्स को नहीं देते हैं, 2 दिन का नोटिस रहेगा, क्योंकि एक जो स्मार्ट बच्चा है ना उसके 2 दिन काफ़ी है प्रिपेयर करने के लिए। और हमारे बच्चे इतने पोटेंशियल इतना हाई है उनका कि 2 दिन में आके अपने एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। स्टेज की कोई भी एक्टिविटी हो, अलग अलग पैरामीटर्स में, कभी हमने स्पीच कराया, कभी हिंदी लैंग्वेज में कराया, संस्कृत तक में करवाते हैं हम लोग।
ताकि बच्चे में अपना कल्चर भी डेवलप हो। सही बात है। हाँ जी, मतलब स्टेज एक्सपोजर भी रहेगा। बिल्कुल रहता है सर, सारा वो भी system high-tech कर दिया आप नर्सरी लोगों ने। बिल्कुल हाईटेक सर कर तो दिया क्या है। कहना चाहेंगे, जो हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिसमें बहुत सारे अभिभावक गण हैं खासतौर पे? सर मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में पहले विजिट करें। एडमिशन चाहे आप कहीं पे भी लें, पहले यहाँ पे आके हमारी क्वालिटीज़ देखें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि हमें एडमिशन कहाँ करवाना है। पर एक बार विजिट करें स्कूल में, स्कूल विजिटिंग आवर्स में आप आ सकते हैं और हमारी फैसिलिटीज़ देखिए। एक बार मौका दीजिए हमें भी सर्विस देने का, क्योंकि टीचर्स जाने जाते हैं अपनी सर्विस के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। तो साथियों, आज हमने आपको बचपन प्ले स्कूल के जो नए नए जो कॉन्सेप्ट हैं जो इन्होंने यहाँ पर लागू किए हैं उनके बारे में आपको बताया, और यहाँ पर जानकारी देने के लिए यहाँ पर ज्योति शर्मा मैम हमारे साथ थी। बाकी पूरी वीडियो हमने आपको दिखाई। कैसी लगी आपको ये कवरेज, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर अवश्य बताएं, और ये भी बताएं कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो सच में ही कितनी महत्वपूर्ण रहेंगे सभी विद्यार्थियों के लिए, और साथ में अभिभावक गणों को भी अपने बच्चों के लिए कुछ नया मिल रहा है। क्या कहेंगे अवश्य लिखें। बाकी इस तरह की सकारात्मक खबरें आपको और भी दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।